Hello class 11th, welcome back to my YouTube channel ABSers Accounts and Eco Junction. If you are new to my channel, do subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon. So आज हम continuation करेंगे आपके जर्नल एंट्रीज का, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक इसका बेसिक्स जो था या फिर आप इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन कह लो रूल्स के साथ मैं पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जस्ट गो बैक एंड सी दैट वीडियो। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो गाइस, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पहले से ही कुछ एंट्रीज लिख दी है और कुछ कैटेगराइज कर दिया है इनको, जैसे पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, डिपॉजिट एंड विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग्स फ्रॉम बिजनेस, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न। बाकी बैड डेट्स और आपके डिस्काउंट की एंट्रीज में अलग से बताऊंगा। तो फिलहाल जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अपने रूल्स, जो कि मैंने बताया था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं और उन रूल्स के बिना हम इनको ट्रांजैक्शंस को एंटर नहीं कर सकते जर्नल में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला रूल, जो कि रियल रूल है, जिसे बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हिच इज योर पर्सनल रूल। ओके, उसके बाद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड दिस इज योर नॉमिनल रूल। ठीक है, तो लगाना शुरू करेंगे इन रूल्स को एक एक करके सारी एंट्रीज में। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि आपका नॉमिनल रूल बेयर करता है इन चीजों को। ठीक है, मतलब नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है, जो कि आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है। बट मैंने एट द सेम टाइम आपको बताया था रूल्स जैसे हैं, जैसे आपको बताए हुए हैं रूल्स सेम टू सेम उसी आधार में नहीं लगते, वो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे। जैसे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2000 फॉर कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, ठीक है, बिजली का बिल पे करा, 2000 रुपए बिल आया था और वो कैश में पे करा, ठीक है, नगद पे करा। तो कैश में पे करा तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, और पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। और खर्चा क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा, जैसे कि आपका नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई गाइस, और मेरे पास परफॉर्मा बनाने के लिए जगह नहीं है, तो आप परफॉर्मा बना के ही लिखना। ठीक है, 2000 और 2000, ठीक है ना, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। अब देखो यहाँ पे रूल जो है, ऊपर तो लग गया आपका नॉमिनल रूल। अगर मैं यहाँ की बात करूं, ऊपर तो लग गया डेबिट वाला नॉमिनल रूल, डेबिट वाला नॉमिनल रूल, ठीक है, लेकिन नीचे टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, आपका जो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना, ये लग गया आपका क्रेडिट में, लगा आपका रियल रूल। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ऊपर नॉमिनल रूल लगा तो नीचे भी नॉमिनल रूल लगेगा, तो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं रूल्स। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन हमेशा डेबिट और क्रेडिट का ही बनेगा। समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। पेड टेलीफोन बिल ₹1000 बाय चेक। अब देखो नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई, चेक। चेक से भी तो पेमेंट होती है, बिल्कुल होती है चेक से पेमेंट, है ना। चेक से पेमेंट होगी तो यहाँ पे सिर्फ कैश की जगह पे बैंक आ जाएगा और जिस चीज का बिल पे कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि टेलीफोन बिल भी पे करना एक एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 1000 रुपए। ठीक है, देखो यहां पे रूल जो हो गया थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हुआ, एक्सपेंसेस में तो वही नॉमिनल रूल रहा, ठीक है ना, नॉमिनल रूल का डेबिट वाला रहा, ठीक है ना। यहां पे लिखूंगा तो फिर अगली बार प्रॉब्लम हो जाएगी। डेबिट का नॉमिनल रूल रहा, लेकिन क्रेडिट में आ गया जो देगा पैसे, कौन देगा, बैंक देगा, ठीक है ना, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे आ गया आपका पर्सनल रूल, क्रेडिट में पर्सनल रूल आ गया आपका, क्रेडिट द गिवर, बैंक देगा पैसे। ठीक है, अब अगली बार तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस हो जाएंगे। और अब आप ध्यान रख लेना, मैं बार बार अब ये नहीं बताऊंगा, खाली एंट्रीज करते चलूंगा। वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, शायद आप लोग भी बोर हो जाते होंगे देखते देखते। ठीक है, पेड एडवांस फॉर मशीनरी, मशीन के लिए एडवांस पे कर दिया।
तो एडवांस पे करा तो खर्चा हुआ, और किस चीज पे खर्चा हुआ, एडवांस के ऊपर खर्चा हुआ, तो सीधा एंट्री आएगी एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पे हो रही है टू बैंक अकाउंट, सीधा एंट्री आ गई। मशीन के लिए पे करा और बैंक अकाउंट, बैंक से जाएगा पैसा तो बैंक देगा, तो बैंक अकाउंट से जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, नरेशन डाल दोगे, मुझे लगता है अब आप लोग नरेशन डालने लायक खुद सीख चुके हो, वही जो क्वेश्चन में होता है उसी को ही छोटा करके नरेशन बना के डालना होता है। ठीक है, या एंट्री में कह लो, आपकी जो एंट्री दी हुई होती है उसमें होता है। ठीक है, अब देखो पेड ₹500 टू राम एंड ओल्ड क्रेडिटर ऑन अकाउंट, एक पुराना कोई क्रेडिटर रहा होगा, ठीक है, जिसका हमने पैसा देना होगा, ठीक है ना, तो हमने उसका कर्जा देना होगा, तो अब जो है हमने उसका पैसा दे दिया, पेड टू राम, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, किसको दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, राम को दे रहे हैं, तो राम डेबिटेड कर दो। अगर राम का नाम आपको मतलब वैसे तो नॉर्मली अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, नाम को ही लिखते हैं बस, लेकिन अगर आपको इसे अकाउंट लिखना है इसके आगे, तो आप इसे पॉजिटिव केस बनाओ। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव केस बनाना मतलब राम का अकाउंट, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस बना के पॉजिटिव केस बना दो, उसके बाद आपका चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप राम अकाउंट लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, राम्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, टू क्रेडिटर को दिया ना कैश अकाउंट, ठीक है ना, कितने रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए जो पहले से देने थे, तो ये एंट्री बन के आपकी तैयार होगी। अगला है गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 गिवन एज सैंपल। ठीक है, तो इसको आप सैंपल की तरह दे दिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम सैंपल देते हैं तो मतलब हम अपना प्रमोशन करते हैं, या तो फिर आप इसे सेल्स प्रमोशन कह लो, या फिर आप इसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कह लो, बात एक ही है। ठीक है ना, सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट कह लो, या फिर और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कर देना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, मतलब सिर्फ और में ये दोनों मत लिख देना, कोई भी एक लिखना, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए खर्च कर दिए, 2500, और यहाँ पे भी 2500 क्रेडिट साइड। ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है इसलिए थोड़ा थोड़ा वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल फ्रॉम बैंक में। जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर तो क्या एंट्री आती है, और जब हम पैसा निकाल लेते हैं बैंक से तो कौन सी एंट्री आती है। ठीक है ना, तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब बैंक को डिपॉजिट करेंगे तो पैसा किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। कौन रिसीव कर रहा है उस पैसे को, बैंक के पास। अगेन इट इज द केस ऑफ पर्सनल रूल दैट बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। दिया क्या आपने, आपके पास से क्या गया, क्रेडिट वॉट गोज आउट कैश अकाउंट। कितना रुपए, 10,000, 10,000। अब देखते हैं, विड्रू ₹3,000 फ्रॉम बैंक। अब बैंक से आपने विड्रू किया, आपके पास क्या आया, आपने क्या रिसीव, मतलब रिसीव तो नहीं, खैर आपके पास आया क्या, कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। आपने विड्रू करा होगा, निकाला होगा पैसे को। ठीक है ना, टू किसने दिया, डेबिट, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 3000 डेबिट एंड 3000 क्रेडिट। बहुत आसानी से हो रही है अब जनरल एंट्रीज, एक बार रूल समझ में आ जाए तो आप किसी भी तरीके से आराम से बिठा लोगे। ठीक है, ये मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले ड्राइंग्स का बता देता हूँ। देखो ड्राइंग्स क्या होती है बिजनेस के अंदर, पहले ही आपको पता होना चाहिए। जो ड्राइंग्स होती हैं, विड्रॉ करते हैं हम लोग जो भी चीजों को, कुछ निकाल लिया, कुछ गुड्स निकाल लिए बिजनेस के अंदर से, है ना, है तो वो खर्चा ना बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए तो नुकसान है ना। अगर बिजनेस से आप पैसे निकाल रहे हो, ठीक है ना, मान लो कोई लड़का है, ठीक है, अपने पापा की दुकान में गया, गल्ले में बैठ गया, गल्ले में से उसने 100 रुपए ले लिए, ठीक है, और घूमने चला गया, तो वो 100 रुपए तो उनके पापा के बिजनेस के लिए तो नुकसान है ना, बिजनेस से तो निकल गया ना 100 रुपए, अब वो नुकसान कहलाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग ये जो है ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है ना, उस ड्राइंग्स कहलाता है वो, मतलब हमने पैसा निकाल लिया बैंक से। और पर्टिकुलर जब भी विड्रॉ आएगा वर्ड, इसके लिए भी कीवर्ड जो है आपका ये है ड्राइंग्स। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था गुड्स के लिए परचेजेस है, वैसे ही विड्रॉल के लिए ड्राइंग्स है कीवर्ड। तो हमेशा जब भी ड्राइंग्स होंगी, ड्राइंग्स क्या होती है, लॉस होती है बिजनेस के लिए, बिजनेस का नुकसान करती है।
तो लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो कहां आएगा, डेबिट में आएगा एज पर योर नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम जो इसने अमित ने विड्रॉ करे कैश 2000 रुपए का, ठीक है, यहाँ अमित के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, अमित ने कैश विड्रॉ कर लिया 2000 रुपए का, तो आ जाएगा ड्रॉइंग्स। पहली बात तो नुकसान हो गया, तो ड्रॉइंग्स जो निकाल लिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल लॉसेस, सो मैंने ड्रॉइंग्स को डेबिट में डाल दिया, ठीक है। टू क्या निकाला, कैश निकाला 2000 रुपए का, टू कैश अकाउंट, कैश निकाल लिया उसने भाई 2000 रुपए का, तो 2000 डेबिट साइड डाल दो, 2000 क्रेडिट साइड डाल दो, एंट्री क्लोज, ठीक है, नरेशन डाल देना। उसके बाद कहता है राहुल विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000। अब उसने देखो थोड़ा सा चेंज हो गया केस, क्या हुआ, कैश नहीं निकाला, गुड्स निकाल दी, ठीक है, गुड्स निकाल दी, कैश नहीं निकाला, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था गुड्स की जगह पे क्या हो जाएगा, गुड्स का जो कीवर्ड है परचेजेस, तो राहुल ने विड्रॉ किया, विड्रॉ के लिए तो कीवर्ड है ड्राइंग्स, तो यहां पे आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स तो हम लिख नहीं सकते, गुड्स निकाले तो है तो नुकसान, गुड्स भी निकल गए। अगर मान लो 5000 के गुड्स थे, कोई 500 रुपए के गुड्स लेके चला गया, तो अब बचे कितने, 4500 के बचे, उसके पैसे तो आने हैं नहीं, ठीक है ना, तो ड्राइंग्स हो गई बिजनेस में से, है ना, अगर ओनर लेके चला गया या फिर, है ना, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है और वो लॉस क्रिएट करती है। टू परचेज अकाउंट कितने रुपए के, 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट, एंट्री क्लोज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब बैंक अकाउंट था बिजनेस का, उसमें से निकाल लिए पैसे पर्सनल यूज के लिए। और ये याद रखना ड्राइंग्स कब आएगा, ये मैं बताना ही भूल गया, ड्राइंग्स वर्ड तब आएगा जब भी पर्सनल यूज लिखा हुआ आएगा, इसे मैं रेड से मार्क कर देता हूं, ठीक है ना, ड्राइंग्स वर्ड तब आएगा जब पर्सनल यूज लिखा हुआ आएगा, देखो पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ऑफिस यूज लिखा हुआ आएगा तो ड्राइंग्स नहीं आएगा, ऑफिस यूज तो ऑफिस में यूज हो रहा है वो पैसा, एक दिन फायदा बन के वापस आएगा। अगर ऑफिस में मैं पैसे को लगा रहा हूं किसी भी चीज में, तो वो पैसा तो फायदा बन के एक दिन मुझे वापस मिलेगा, है ना, या नुकसान बन के जो भी होगा, लेकिन ऑफिस में लग रहा है तो ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है ना। पर्सनल रूल, पर्सनल यूज है तो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स वर्ड का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब बैंक से पैसा निकाल रहा है, बिजनेस का पैसा है, बिजनेस का अकाउंट है, तो भी हुई तो ड्राइंग्स ही, पैसा तो निकल रहा है, ठीक है ना, पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स हुई। टू लेकिन बैंक से निकाल रहा है तो आएगा कौन, गिवर कौन है उस पैसे का, बैंक ही है, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, कुछ अमाउंट नहीं लिखी, चलो मैं इसे 1500 रुपए डाल देता हूं, ठीक है, तो 1500 और 1500 क्लोज हो गई एंट्री, ठीक है। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में चलते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करती है एंट्री बच्चों के लिए, कोई इतनी टफ नहीं है, बहुत आसान एंट्री है। देखो पहली बात तो गुड्स सेल मतलब सोल्ड कर दी, ठीक है, किसी को, और उसमें से कुछ गुड्स खराब निकल गए या फटे हुए निकल गए या सील्ड पैक नहीं थे, वो थोड़ा खराब हो गया, उसमें कुछ, है ना, कोई मान लो कोई भी चीज हो सकती है, गुड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से अगर गुड्स खराब निकल गए तो हमें हक होता है वापस दे दे उसको, और उसको भी वो वापस लेने पड़ेंगे जिससे हम खरीद के लाए हैं। तो सबसे पहले देखो सोल्ड गुड्स टू हरीश कॉस्टिंग रुपीज 30,000। अब हरीश का नाम आ रहा है और यहाँ पे कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, तो साफ पता चल रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन में हरीश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स जो होंगी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। नाम किसका आ रहा है, हरीश का, पर्सन है, ठीक है ना। तो अगेन डेबिट द रिसीवर, गुड्स बेचे हमने लेकिन वो रिसीव किसने करे, मिस्टर हरीश ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर देंगे हरीश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए के लिए, 30,000। देखो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा, चलो मैं बना लेता हूं जगह, $30,000 और ये 30,000, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब उसने रिटर्न कर दिए कुछ गुड्स, हो सकता है यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीजन मेंशन नहीं करा कि किस लिए करे, लेकिन रिटर्न कर दिए, तो अब रिटर्न होंगे वो गुड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल्स हो रही थी तो हमें फायदा हो रहा था, मतलब सेल्स जो थी मतलब हमारे से जा रही थी, फायदा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो तो पैसे देके नहीं गया, ठीक है ना। फिलहाल सेल्स हो रही थी तो हमारा जा रहा था, ठीक है ना, अपने गुड्स जो थे जा रहे थे बिजनेस में, बिजनेस से बाहर जा रहे थे, मतलब हम लोग दे रहे थे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट हो रहा था,
रियल रूल लग रहा था, ठीक है। तो अब देखो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने गुड्स वापस कर दिए, बिजनेस में गुड्स वापस आ रहे हैं। कितने गुड्स वापस आ रहे हैं? 2000 रुपए गुड्स बिजनेस के अंदर वापस आ रहे हैं। तो 2000 के गुड्स जब बिजनेस के अंदर वापस आएंगे तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट बन जाएगा आपका सेल्स रिटर्न, और वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न अब बिजनेस के अंदर आ गई वापस से, जो आपने सेल्स करी थी, और आपके लिए नुकसान है वो, है कि नहीं। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि लास्ट वाला रूल जो था आपका नॉमिनल रूल, उसका डेबिट साइड लग रहा है, डेबिट वाला लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है तो लॉस ना हमारे लिए, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले सेल्स क्रेडिट में थी, यहाँ पे डेबिट में आ जाएंगी, क्योंकि वापस आ गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। गिवर कौन है? हरीश, ठीक है। कितने रुपए की? 2000 नरेशन डाल दे, ठीक है। सेम देखो परचेजेस में भी होता है, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अब अजय से खरीदे गुड्स 1500 रुपए के, 15000 रुपए के, ठीक है। 15000 रुपए के गुड्स अजय से खरीदे तो परचेजेस, वो तो एंट्री तो सेम ही आएगी, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये भी कैश भी हो सकता था, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय, ठीक है। अजय अकाउंट भी लिख सकते हो एज योर विश, 15,000, ठीक है। अब गुड्स रिटर्न कर रहा है अजय, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है डैमेज्ड गुड्स, रिटर्न डैमेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 टू अजय। हमने क्या करा, अजय को गुड्स वापस कर दिए, जो अजय को जो डैमेज्ड गुड्स मिले थे हम लोगों को, हमने वो वापस कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कितना क्या आएगा यहाँ पे। परचेज पहले डेबिट हो रहा था, अब परचेज क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम वापस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो जाएगा बिजनेस से जो बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो अब या फिर ये जो वापस जाएगा तो इसकी इनकम भी मिलेगी, तो इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स करके, ठीक है ना। उससे इनकम होगी, वापस पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कितना क्या आएगा यहाँ पे। अजय अकाउंट डेबिट कह दो, या अजय डेबिट कह दो, ठीक है ना। अजय डेबिटेड टू परचेज रिटर्न्स, कितने कितने रुपए के लिए? 3000 रुपए के। तो बस इस तरीके से आपके जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होते हैं। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी और वीडियोस आएंगे आगे, ठीक है ना। जर्नल एंट्रीज के ही अभी चलेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना। तो यार अब लाइक कर दो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, चुपके चुपके वीडियोस मत देखा करो, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। और इस पेंडेमिक में जब कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए सबको मिलना चाहिए मौका, ठीक है ना। तो इसलिए आप करते रहो। उसके बाद हम लाएंगे बैड डेट्स की एंट्रीज, मतलब बैड डेट्स का एक फुल प्रोजेक्ट क्वेश्चन अच्छा सा बना के लाऊंगा, और उसके साथ डिस्काउंट भी हम लोग उसके बाद करेंगे, डिस्काउंट एंट्रीज जो भी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, ओके, एंड थैंक यू।